जय मां कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि आप जो नवरात्रि के अंदर बीजत्रयात्मक दुर्गा सप्तशती के जो पाठ है उसका प्रथम अध्याय, प्रथम चरित्र आप सबके सामने मैंने रख दिया था। प्रथम चरित्र जो है वो महाकाली को समर्पित है। द्वितीय चरित्र जो है वो महालक्ष्मी को समर्पित है। तो आज मैं 3 अध्याय आप सबके सामने बोलने वाला हूं। ये नवरात्रि की प्रबल उग्र साधना है एवं गोपनीय है। किसी मलेच्छ को ये पाठ अवरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मलेच्छ तरीके से ये पाठ करेंगे तो उसका परिणाम स्वयं आप खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीज मंत्र है उसमें से स्वयं माँ का हृदय है। और जब माँ आती है तो उग्र स्वभाव में आती है, तुरंत तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसीलिए मैं बीजत्रयात्मक दुर्गा सप्तशती के पाठ आप स्वयं भी कर सकते हो। नहीं समझ में आए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपका भी भला होगा, दूसरों का भी भला होगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पूरी दुर्गा सप्तशती आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। मध्यम चरित्र पाठ जो है वो आपको लक्ष्मी प्रदान एवं श्रीहीन है उसको प्रमुख तरीके से प्राधान्य दिया गया है, जो आपके जीवन के अंदर लाभदायी होता है और माँ की स्वयं आप पे कृपा बरसती है। ये वीडियो का माध्यम वही है कि आप ये वीडियो में आस्था और विश्वास रखिएगा, जिससे आपका भी भला होगा। और ये पाठ जितना आप शुद्ध उच्चारण से करेंगे उतना आपको फलदायी रहेगा। शुद्ध उच्चारण हमेशा संस्कृत के अंदर नाभि से उच्चारण करना पड़ता है, आत्मा से उच्चारण करना पड़ता है। गले से उच्चारण करेंगे तो अशुद्ध उच्चार ही आप सबके सामने आएंगे। तो मित्रों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्क्रॉल मत कीजिएगा, जिससे कोई भी आप त्रुटि कर रहे हो या कुछ भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका विनियोग कैसे करना है तो ध्यान में रखना है कि विनियोग करने के टाइम हाथ में जल लेना है। जल लेके बोलना है ओम अस्य श्री, समझे आप, या आचमनी में जल ले लीजिए। आप पूजा करते हो तो कभी भी जल बोलना चाहिए, ना कि पानी बोलना चाहिए। ध्यान में रखना कि कोई भी चीज दैविक कर रहे हो तो देव बंधन, देव वाणी के हिसाब से ही करना चाहिए पूजा। आपके जीवन के अंदर माँ की कृपा स्वयं आप पे बरसती रहे, ऐसी माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और मध्यम चरित्र के जो पाठ है वो आप सबके सामने दिखाने जा रहा हूँ। कामाख्या की परिक्रमा करने के समय ये मध्यम चरित्र तृतीय अध्याय एवं चतुर्थ अध्याय, सब अध्याय इसके अंदर आ जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरा ध्यान से सुनिएगा और माँ कामाख्या की आप प्रदक्षिणा कर रहे हो वैसा आपको दिखेगा। ओम अस्य
श्री मध्यमचरित्रस्य विष्णु ऋषि उष्णिकचंद्र श्री माँ लक्ष्मी देवता रीम बीजम शाकंबरी शक्ति वायुस्तत्वम यजुर्वेद ध्यानम अर्थ प्राप्त्यर्थे श्री महालक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थे जप विनियोगः। ओम ह्रीं श्रौं श्रीं हसौं हौं ह्रीं अं क्लीं चामुं डां यैं वीं चै ईं सौं व्रां त्रौं लूं वां वं हां क्रीं सौं यं ऐं मूं सः हं सौं सं हं हौं लीं यूं त्रुं स्त्रीं आं प्रें सन हान् स्मुं उं गुं युं हन् ब्रैं हां क्रूं मुं लीं श्रां द्रुं द्रौं हसौं क्रां सौं ब्लूं श्रीं ग्रें क्रूं स्त्रीं स्त्रीं कस्त्रीं कं फ्रौं ह्रीं सां स्मीं रों डुं। ओम श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रों क्लीं श्रां त्रों प्रूं ग्लौं क्रौं ब्रीं श्लीं ह्रीं हौं श्रां ग्रीं क्रूं क्रीं यां लूं द्रुं क्षं ॐ क्रों स्मक् क्लीं वां श्रूं ग्लूं लीं प्रें हुं ह्लौं हौं दें नूं आं फ्रां प्रीं दं प्रीं ह्रीं गुं सौं सां श्रीं जुं हं सन्। ओम इति तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्रों श्रौं दीं प्रें यां रूं ब्रें सूं श्रां ॐ लूं दुं जुं धुं त्रें ह्रीं श्रीं ईं हां ह्लूं क्लूं क्रां लूं प्रें क्रीं श्लूं प्रें श्रौं ह्रीं व्रीं ह्रीं स्त्रौं ह्लौं ग्रीं यूं ह्रीं हुं स्त्रौं औं अं हौं प्रीं ह्रीं ओम नमः चंडिकाय। चतुर्थ। ओम तत्स श्री दुर्गा अर्पणमस्तु। ये तीनों अध्याय माँ की प्रदक्षिणा के समय हमने बोले हैं। कामाख्या टेम्पल की ये चतुर्षष्ठ योगिनी की प्रदक्षिणा है। माँ के मंदिर के अंदर कलाकृति, उत्तम कलाकृति वाला मंदिर है। कामाख्या टेम्पल एक रहस्यमयी टेम्पल है जिसमें माँ योगिनी, भैरव, माँ के गणपति, गणेश सहित चतुर्षष्ठ योगिनी विराजमान है, मंदिर के अंदर विद्यमान है। बीजत्रयात्मक दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय इस प्रदक्षिणा के माध्यम से आप सबके सामने मैंने बोला है और माँ कामाख्या की कृपा आप पे स्वयं बरसती रहे। आपके जीवन के अंदर अद्भुत नयन रम्य वातावरण बना रहे, ऐसी माँ कामाख्या से कृपा करता हूँ। चतुष्षष्ठ योगिनी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ जिससे आपके जीवन के अंदर कोई भी कथित बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाए और आपके जीवन के अंदर माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त हो और तंत्र, मंत्र, यंत्र आदि की जो भी बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं नष्ट हो जाए। यही बीजत्रयात्मक का विधान है और अति गोपनीय है जिससे आपके जीवन के अंदर कोई भी बाधाएं नहीं आएगी और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी। ये कामाख्या का पूरा विधान है। ये गणपति जी का कामाख्या के अंदर विद्यमान है चतुष्षष्ठ योगिनी के सहित। और ये माँ भैरवी की आंख है कामरू देश की। ये भैरवी की आंख ऐसी है कि जिससे कामरू देश की कोई भी औरतें या कोई भी वैम्पायर वो पहाड़ छोड़ के बैठ जाओ सब। नदी क्रॉस करके आती नहीं है। आज भी उधर
आपके नेत्र के अंदर जल मौजूद है। जय माँ। आपको ये वीडियो पसंद आया है, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। और ध्यान में रखना है कि पाठ करने के समय आपको आजू बाजू में क्या हो रहा है वो ध्यान में रखना नहीं है। सिर्फ पाठ के अंदर, मंत्र के अंदर आपका दिमाग आना चाहिए और कान में इस मंत्र का उच्चारण अपना सारा अंग से अंग बीज मंत्र का अनुसरण करे, वैसे पाठ करना चाहिए आपको, जिससे आपके जीवन के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मक अंबिका, राजराजेश्वरी, माँ कामाख्या की आप पे सदैव कृपा बरसे और आपका जीवन सुखमय एवं शांति से परिपूर्ण रहेगा और माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी और आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी गठित कार्य, तांत्रिक बाधाएं आ रही है, वैसे ही बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जय माता।